आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले मैं उदयपुर में था। आई वॉज चिलिंग और तब रिलीज हुआ था बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 29, एक्शन पैक्ड चैप्टर। उसके अंदर हम किसी के भी सीक्वेंस में जाए, आधे वे टॉकिंग अबाउट बोरुटो, कवाकी, हिमावारी, हर जगह एक्शन था भाइयों। तीनों मिलके मामूशी की माँ बहने कर रहे थे। एंड नाउ वी हैव चैप्टर 30 जो ऑफिशियली आज ही रिलीज हुआ है 20 तारीख को। सो कांट से स्पॉइलर, बच गए हम, कॉपीराइट कुछ नहीं बचे। वैसे यहाँ अपडेट, देयर इज नो अपडेट, चैनल में अभी 2 स्ट्राइक है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट चैप्टर 30, देखो उसमें थोड़ा बहुत एक्शन है, बाकी यैपिंग है पूरा। आई मीन बुरा नहीं है, स्टोरी प्रोग्रेस हुई है और हमने कुछ डार्क टर्न लिए हैं थोड़े, लाइक थोड़े से नहीं, काफी डार्क टर्न लिए हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद मे भी तुम बोल लो ये काशिन को जी डांस हो तो नहीं साड़ा। खैर तुम लोग याद हो चैप्टर 29 के एंड में मामूशी वगैरह ने अटैक करता अपनी टीम 10 पे। जहां पहले हिमावारी ने मामूशी के मुंह पे लात दे मारी, फिर शिकाडा ने उन्हें रूफ से गिरा दिया। वेरी गुड भाई, बहुत डैमेज दे दिया आपने, मर गए वो लोग तो। खैर छत से गिरने के बाद चोचो ने ही मसल देती है। वो पीछे तो भाई लोग डेट पे आते, बताओ डेट खराब हो गई उनकी। खैर इसी के बिल्कुल आगे चैप्टर 30 शुरू होता है। चोचो ने मामूशी को मसला था, उन्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज अगले मोमेंट उनमें से एक उठता है और बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है अपने। यू नो कांट कॉल देम क्लोन्स बिकॉज सारे रियल बॉडीज ही हैं, बट जैसे मल्टीप्लाई होते रहेंगे इनका आईक्यू कम होता रहेगा। ऑल द साइड में लिखा हुआ है टीम 10's एफर्ट ओवरवेल्म मामूशी बट व्हेन दे लेट देयर गार्ड डाउन ही मल्टीप्लाइज इवन फास्टर। आई मीन व्हाट एल्स कैन दे डू। उसे मौका मिला और मल्टीप्लाई कर लेगा बहुत जल्दी। ना देखो जैसे वो मल्टीप्लाई होता है टीम 10 नोटिस कर लेती है कि एनिमी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे शिकाडा है, उसको दिमाग लगा फटाफट से प्लान बना देगा, बट हिमावारी इसी से मूड में नहीं है। द मोमेंट हिमावारी सीज कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो सीधा एक बीजू बॉम्ब क्रिएट कर देती है। दे आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ कोनोहा। सामने 2-3 मामूशी है एंड हिमावारी भी लाइक दिस बुलशिट, पूरा कौन है उड़ा दूंगी मैं। कुरामा तूने इसको क्या सिखा दिया मेरे भाई। एक 10 साल की लड़की बीजू बॉम्ब बना रही है। वैसे एटलीस्ट वो कंट्रोल तो कर पा रही है, लाइक उसने यही नहीं छोड़ दिया अपने लॉन्डो पे। करे चोचो और शिकाडाई देखते हैं तो बोलते हैं रुक जा, हम अभी कोनोहा के बीच में खड़े हैं, बैटलफील्ड में नहीं है। दूसरी साइड शिकाडा है, उसके ऑलरेडी माइंड में आइडिया आ चुका है। वो क्या करता है, अपनी शैडो टेक्निक से इन सबको इम्प्रिजन कर लेता है। ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, मैंने शिकामारू कभी करते नहीं देखा ये। जो भी सबको एक साथ बांधने के बाद शिकाडा चोचो को बोलता है कि इनको पकड़ो और आसमान में फेंक दे। तो चोचो ऐसे ही करते हैं, वो सबको पकड़ते और आसमान में फेंक देती है। एंड देन ही सेज हिमावारी मारो अपना बीजू बॉम्ब आप। तो हिमावारी तभी बीजू बॉम्ब रिलीज करती है और कोनोहा के अंदर आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड दिस वन इज अ वेरी क्लीन एज पैनल। और ब्लास्ट के अंदर जो सारे मामूशीज थे सबकी धज्जियां उड़ चुकी है, कोई नहीं बचा मोस्ट प्रोबेबली। वापस हम ग्राउंड पे आते हैं, हिमावारी को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी थी। बोलते मुझे माफ कर देना, मैं बस हेल्प करने का ट्राई कर रही थी, बट थोड़ी एक्साइटेड हो गई या थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया। आई लेट इट आउट अ बिट। शिकाडा बोलता है तेरे गुस्से के चक्कर में ना हम भूल जाते हैं, अभी तो हम तेरे साथ हैं पर हमें तेरे से बैकअप नहीं कर पाएंगे हम। देखो हिमावारी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो उसके साथ हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं वही बोल रहा हूं, जब तक वो उसके साथ हैं वो सिचुएशन संभाल सकते हैं। और जब ये मामूशी वाली आर्क खत्म हो जाएगी, होपफुली शिकाडा या चोचो या कोई तो कोई हायर अप को बताए कि भाई अपने हिमावारी इज अ पावर हाउस, थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। कर जो भी शिकाडा हिमावारी को सुनाता है उसके बाद वो नोटिस करता है कि मामूशी खत्म नहीं हुए, बहुत सारे हांड रहे हैं, किसी और गली में घुस रहे होते हैं साथ में। तो देखिए शिकाडा बोलता है भाई ये क्या सीन है इनका यार, कितने मान लो खत्म ही नहीं हो रहे साले। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आता है काशिन कोजी और इनोजिन पे, जो अपने नए टेक्निक से सारे मामूशीज को ट्रैक कर रहा है। और भी शिकामारू को बता रहा है कि भाई हम कितनों को भी मार ले कुछ हो नहीं रहा है, हम एक को मारते हैं 4 नए आ जाते हैं। ये सब बातें अपना काशिन कोजी भी शान से सुन रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। डेफिनेटली इज प्लानिंग समथिंग। खैर तभी हम आते हैं लॉर्ड कुबो पे, इंटेरोगेशन वाला बंदा जो बोलता है मीस की इंटेरोगेशन हो चुका है, मेरे को इससे और कुछ नहीं पूछना, अब बारी है होकागे की, तो उसको लेके आओ, अब मैं उसकी लूंगा इंटेरोगेशन। नाउ लास्ट चैप्टर के अंदर सेंसरी यूनिट है, उन्होंने साइको इन्फॉर्म कर दिया था कि विलेज के अंदर अटैक हो चुका है, कुछ शिंजूस घुसा है, साथ में बोर्डो भी स्पॉट हुआ है। तो भी साई बोलता है लॉर्ड कुबो को कि बाहर ना एक्चुअली अटैक हो गया है, शिंजूस वगैरह ने अटैक कर दिया है और बोर्डो भी स्पॉट करा कुछ लोगों ने बाहर। साई के बोलते हैं हम मीच कर कौन अमर का रिएक्शन देखते हैं, उन्हें पता है बाहर क्या चल रहा है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, पर वो कर नहीं पा रहे अभी। खैर इसके बाद साई बोलता है लॉर्ड कुबो इधर सिक्योरिटी तो काफी हाई है, बट यहाँ पे हम आपको एब्सोल्युटली सेव नहीं रख सकते हैं, मतलब इधर भी अटैक हो सकता है मामूशी वगैरह का, इधर आप खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं हो, तो हमेशा इंटेरोगेशन को रोकना पड़ेगा और इवैक्यूएशन जोन में जाना पड़ेगा। साइज ये बोल रहा है देखो सर सुनो मेरी बात, खतरे में है हम, इधर अटैक हो सकता है, तो चल लो वहां पे जा सेफ रहेंगे। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग साइज ऑर्डर ये क्या बोलता है, मेरे को बताओ अटैक किसने करा है, कौन है एग्जैक्टली वो चाहता क्या हमसे, उसके गोल्स क्या, तुझे क्यों जानना है साले, वो तेरे प्रेजेंट करना चाहता है, आप बोल बेवकूफ। साइज बोल रहा है सर टेररिस्ट अटैक हो गया और ये बोल रहा है अच्छा उनका गोल क्या है। अबे
खैर सैक को तो बताना पड़ेगा, पर हाँ सैक बताए क्या, उसे भी पता तो कुछ भी नहीं है। सैक बोलता है पता नहीं उनके गोल्स क्या, बट अगर वो शिंजू ही हैं तो वो डेंजरस तो हैं। लॉर्ड को बोलता है ठीक है मैं बात समझ गया, और हम क्या करने वाले हैं, अपनी इंटरोगेशन कंटिन्यू करेंगे, मेरे को मौत से खेलना है। एज प्लान्ड इट्स टू अर्ली टू इवैक्यूएट। एक ही मोटर से मैं कह रहा हूँ मारो साढ़े को। इसकी बात पे कौन हमारे बोलता है लॉर्ड कुबो चल लो यहाँ से, खतरे में हुआ। बट ये बोलता है ये वाली इंटरोगेशन मतलब मिसी खत्म होती है, अब हुकागे को लेके आओ, जैसा मैंने बोला खत्म बात। कौन वहां पे अटैक हो चुका है एंड दिस डूड वांट्स द हुकागे टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आंसर इज एवरी क्वेश्चन। शिकामारू बोलता है ना व्हाट अ ड्रैग, सही बोलता है। इसके बोलते हैं विलेज थोड़ा नजारा देते हैं, मामूशी हांड रहे पागलों की तरह, लाइक पूरे विलेज में फैल चुका। सब वाले विलेज में देख रहे हैं, बोले ये क्या हो रहा है भाई। तभी आता है इनोजिन पे जो बोलता है भाई एट दिस पॉइंट ये 100 से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब मल्टीप्लाई, तो इनकी ज़्यादा पोजीशन ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। सीधा भी शिफ्ट होता है, हम आते हैं डेल्टा पे जो इस टाइम ऊपर छोड़ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। उसके पास आती है सारदा जो पूछती है क्या हाल चल रहा है आसपास। डेल्टा बोलते हैं मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पे ना। तुम लोगों को याद होगा सारदा आइडा के साथ थी, वो वहां से नहीं गई थी। शिकामारू ने बोलता कि तू उसके साथ ही रहो, उसे बैकअप करने के लिए। और हम सारदा को देखे तो उस बिल्डिंग के वो रूफ पे है, वहाँ पे आसपास और भी बिल्डिंग्स हैं। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि जो आइडा जहाँ पे स्टे कर रहे हो विलेज थोड़ी दूर है जगह, बट apparently I'm wrong I think। Anyways सारदा बाहर से देखते हैं कि बहुत सारे मामूशी यहाँ पे आ चुके हैं और रेप्लिकेट ही हुए जा रहे हैं। सारदा इतने सारे मामूशी स्पॉट करने के बाद शिकामारू को इन्फॉर्म करती है कि मैं नॉर्थ ऑफ सेक्टर बी में ना मामूशी स्पॉट हुए हैं, तो मैं एंगेज होने वाली हूँ, मतलब भिड़ने वाली हूँ। और नॉर्थ ऑफ सेक्टर बी आई थिंक कहीं और आ चुकी है। एनीवेज अभी शिकामारू से मना कर देता है, बोलता है ना ना रुको जा रुको जा रुको जा। और इस चीज में बाकी टीम को भी बोला तुम लोग भी ध्यान सुनो मेरी बात। शिकामारू को बोलते हैं बोर्टो को भी देखते हैं, उसके लिए भी कुछ मैसेज होगा शिकामारू के पास। खैर अभी शिकामारू बोलता है मेरा प्लान शुरू में ये था कि मामूशी ज्यादा डिवाइड ना हो, हम उन्हें कम डिवाइड रह के भी खत्म कर दें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल ऐसा करना। एट दिस पॉइंट में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बैटल है वो सेकंड फेज में जा रहा है। इनोजिन आज हम क्या करने वाले हैं, हम पहली बात पैनिक नहीं करेंगे, हम चिल रहेंगे। आगे जो हो रहा है वो सब मैंने प्रिडिक्ट कर रखा है ऑलरेडी, पर हम थोड़ा प्लान में चेंज लाने वाले। देखो अब तक कोई भी सिविलियन हर्ट नहीं हुआ है, मामूशी ने बस थोड़ा बहुत बिल्डिंग तोड़ी है। ऐसा बोलना बिल्कुल सही रहेगा कि वो बस और बस इधर अपने टारगेट के लिए ही है, लाइक उसका किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं है। वो सिविलियंस को हर्ट नहीं कर रहा, उनसे पूछ रहा है कि ओ भाई तूने वो देखा लड़की का नाम आइडा, देखो तूने उसको पता कहां पे रहती हो। जब तक हम कुछ नहीं कर रहे मामूशी भी कुछ नहीं कर रहा है। शिकामारू आगे प्लान बताने वाला था, पर तभी सेंसिटिव मुझसे कनेक्ट होती है और बोलती है लॉर्ड कुबो ने रिक्वेस्ट करा, और रिक्वेस्ट नहीं करा ऑर्डर दिया है कि तुम उधर पहुंचो। शिकामारू बोलता है ओ भाई अटैक हो गया विलेज के अंदर, मैं हुकागे हूं, मुझे थोड़ा अपना रोल निभाने दो मेरे को। देखो अभी सेंसरी यूनिट इसको इन्फॉर्म कर रही थी, अब वो डायरेक्ट कॉल पे आ जाता है और वो थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है लॉन्डे से। वो बोलता है लॉर्ड 8 ओ सॉरी शिकामारू, देख बेटे मैं लॉर्ड डायमो के अंडर काम करता हूँ और जो मेरे वर्ड्स होने वाले तुम उनके ही वर्ड मान लो। अगर तो मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो मेरे को और इंतजार मत करवा बच्चा, चुपचाप यहाँ आ जा। ऐसे कैरेक्टर हमें नहीं पसंद। आई मीन तो डिसरिस्पेक्टफुली बात करेगा हमारे नारुतो के सेकंड थर्ड फोर्थ बॉयफ्रेंड से। सासुके, गारा, रामन का शिकामारू, हाँ फोर्थ बॉयफ्रेंड ठीक है। खैर अभी लॉर्ड कुबो ने जो बोला फटाक से इधर पहुंचो। शिकामारू बहुत फॉर्मली मना कर देता है कि देखो भाई विलेज में अटैक हो गया है और मैं हूँ 8th होकागे, मुझे मेरा रोल निभाने दो। बट लॉर्ड कुबो से तेरे को समझ नहीं आ रही क्या ये चीज, हमारी बातचीत, मेरा इंटरोगेशन ज्यादा जरूरी है, दिस इज प्रायोरिटी फॉर यू। या कहीं तो ये तो नहीं बोलना चाह रहा कि तू लॉर्ड डायमो के ऑर्डर डिसोबे कर रहा है। अगर तो ऐसा कर रहा तो विलेज को ही खतरा होने वाला है, देख ले भाई तेरा काट देंगे हम पैसा वैसा। मेरा कॉलेज 9 बजे शुरू होता था और कुछ क्लास से एग्जैक्टली 9 बजे मैं पहुंचा था 9:05 9:10 पे, और सुबह वो गंदी सी लाफ उस टीचर के, लाइक 5 मिनट लेट हो तुम, गेट आउट। बिल्कुल मेरे को वही याद आ रहा है लॉर्ड डायमो की बात सुन के, इतने इरिटेटिंग लोगों में बिल्कुल नहीं पसंद। कमिंग बैक टू बोरुटो, देखो अब शिकामारू को सुननी तो पड़ेगी इसकी, अब उसके रोल पे नहीं अब विलेज पे बात आ चुकी है। और अभी डायमो से बात करने से पहले शिकामारू सब लोगों को बताता उसके नए प्लान के बारे में। तो इनोजिन भी बोलता है हेलो लॉर्ड 8 क्या होगा, कुछ बोल नहीं रहा। और वो बंदा इसने फ्यूचर देखा हुआ है, वो बताता है क्या सीन चल रहा है। काजिन गोजी बोलता है वो जो बंदा लॉर्ड डायमो के अंडर है लॉर्ड कुबो, वो शिकामारू को इंटरोगेट करना चाहते हैं और चाहते हैं वो अभी के अभी करें ये चीज। हमें थोड़ी देर बात कर ले यार, तो मतलब वो शिंजूस को मार दे फिर हो जाएगा। खैर जो भी, तभी हम बोरुटो बातें इन्फॉर्म करता है उसने एक और पार्ट के सारे मामूशी को खत्म कर दिया है और अब वो जा रहा है टीम 10 के पास उनकी हेल्प करने। आई डोंट थिंक वो लोग अप्रिशिएट करेंगे बोरुटो की हेल्प को। आई मीन हिमावारी एक पॉइंट पे कुछ ना बोल ले, शायद वो न्यूट्रल है, बट शिकाडा और चोचो
आई डोंट थिंक सो। खैर अभी शिकामारू कॉल कट हो जाती है डायमो के साथ और बोल्टो को बोलता है कि हाँ ठीक है तो उनके पास पहुंच और फिर रुक जाइए, कुछ करियो मत, मेरे आके ऑर्डर्स का वेट करियो ना। बोल्टो की आवाज से समझ आता है कुछ तो मांजरा है, तो बोलता है भाई सब कुछ ठीक है ना। पर तभी बोल्टो के ऊपर अटैक हो जाता है और अटैक करा है कोनोहा के शिनोबीज ने। इनके विलेज में अटैक हो गया है, उधर अटैक हो चुका है और ये लोग बोल्टो को पकड़ रहे हैं जो पार्क में है। जिसने अटैक करा है बोल्टो उनको ही मार रहा है और ये बोल्टो को ही पकड़ रहे हैं। हेलो मात्रा तो उड़ा दे, पूरा विलेज उड़ा दे भाई। खैर बोल्टो ऐसे पूछे शिकामारू से सब कुछ ठीक है ना। तभी कोनोहा के शिनोबी वगैरह कुछ फेंकते हैं और बोल्टो को बांध देते हैं। बोल्टो जमीन पे गिरता है और लोग भाग के आते हैं बोल्टो के पास, उसे दबोच लेते हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ट्रेटर बोल्टो पकड़ा गया है और वेपन भी हम कंसील कर रहे हैं। और एक बंदा उसे वेपन उठाता है, उसका चाका ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तुम लोग याद होगा सुमिरे ने बोल्टो कटानो को बिल्कुल नया बना दिया था, उनमें काफी कुछ चेंजेस करे थे और ये भी कह रहा था कि अगर कोई और बंदा चाका रजिस्टर्ड नहीं है कटाना के ऊपर, वो कटाना पकड़ गया तो चाका ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे शिनोबी पकड़ता चाका ड्रेन होना शुरू होता है, लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स ये कटाना छोड़ देता है। बस भाई ऐसा गी खत्म ना। बोल्टो अभी बंधा हुआ है पर उसकी सूट से हल्की सी दूर हो चुकी है, तो वो फ्लाइंग रेजिन और एस्केप कर लेता है बहुत इजीली। और तुम बाकी शिनोबीज को देखो, वो लोग बस देख रहे हैं कि भाई ये बंदा जादूगर खुद से, क्या बात है, कमाल का जादूगर है, तो कुछ कर नहीं रहे वो लोग खड़े हैं, क्या शिनोबीज है। खैर बोल्टो में कटान लेता है और बोलता देखो है ना शिनजुत्सु घूम रहा थोड़े से, तो अगर वो तुम्हें दिखे तो भाग जाना, लड़ना मत उनसे तुम लोग। बोल्टो बस बोलता है यहाँ से उड़ जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। उसको जाने के बाद एक शिनोबी बोल रहा है दैट बास्टर्ड, अबे साल तू खड़ा रह गया, कुछ कर नहीं पाया, अब बोल रहा है तू। खैर तभी वहां पे हम कोनोहा पे आते हैं, हम देखते हैं मामुशी फैल चुका है हर जगह और देखो किसी पे भी अटैक नहीं कर रहा है। वो सामने एक लड़की खड़ी है, उसे बहुत पोलाइटली पूछ रहा हो कि मैडम अब आइडा को जानती हो, सही लेके आपकी हो। तभी हम देखते हैं शारदा खुद ऊपर से बैठे सब कुछ देख रही है। शिकामारू से अपडेट लेता है कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे मामुशी के साथ, और शारदा ये बोलती है कि सब लोग इधर हांड रहे और आइडा को ढूंढ रहे हैं। पर देख कैसे लग रहा कि ये लोग ऐसे रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, मतलब कुछ तो इन्हें पता लग रहा है। शिकामारू बोलता है ठीक है जो पता लगे मुझे बताते रहना। फिर वो इनोजिन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ इंटेरोगेशन रूम के अंदर, मेरी वाट लगने वाली है। इसके बाद मैं वो मैप नहीं देख पाऊंगा, इसके अंदर पता लग रहा है कहाँ पे सारे शिनजूस हैं, मतलब मैं आगे तुम लोगों ने बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। इनोजिन ये बोलता तुम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आप बताओगे नहीं हमें तो। शिकामारू बोलता है वेल यू टेक द कमांड, टाइम टू बिकम द होकागे भाई। एंड इनोजिन सेज नहीं ऐसे नहीं होने वाला, दैट्स नॉट पॉसिबल। वेल शिकामारू को थोड़ा अलग प्लान है एक्चुअली। वो बोलते हैं अभी तो बस कुछ ही मामुशी यहाँ पे हांड रहे हैं ऑफिस के आसपास, जैसे बहुत सारा सिचुएशन खराब हो जाएगी और लड़को वो बात समझ जाएंगे भाई खतरा आ चुका हमारे सर पे, तो इवैक्यूएट करना पड़ेगा ना। इससे पहले शिकामारू जाए काशिन कोजी ने टोड के थ्रू बोलता है कि टोड को भी ले जा। शिकामारू आज तेरे पास कुछ प्लान है? एंड काशिन कोजी सेज ऑफ कोर्स। इसका प्लान देखना कितना खतरनाक होने वाला है। जब काशिन कोजी बोलता है ना कि हाँ कुछ तो है मेरे पास प्लान, हम बोल्टो को देखते हैं, वो शक की निगाहों से देख रहा है काशिन कोजी को, उसे पता है इसको फ्यूचर पता है, फिर अंदर कुछ छुपा रहा है, फिर कुछ उल्टी हरकत करेगा और करेगा। खैर इसके बाद शिकामारू फाइनली लॉर्ड कुबो के पास पहुंचता है इंटरोगेशन रूम में। बोलता है काफी इंतजार कराया आपने हमको। शिकामारू ये बोलता है कि भाई अटैक हो गया बाहर, तेरे समझ आ रही मेरी बात, मुझे वहां होना चाहिए पर तुमको यहाँ बुला लाया, तो फटाक से सब खत्म कर, मैं बाहर जाकर अपना काम धाम करूं। शिकामारू के बाद लॉर्ड कुबो बोलता है भाई तू कितना जल्दी यहाँ से निकलेगा वो तेरे पे डिपेंड करता है। अभी के सर्कमस्टांसेस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू अपनी जॉब अपनी पोजीशन है इसको काफी भीख हो सकता है। यह आवर होम इज कुक्ड। खैर इसके बाद लॉर्ड कुबो से देख पहले से ही शुरू से मैं तेरे रिगार्डिंग थोड़ा सस्पिशियस तो था, मेरे को लगता है तू ही वो बंदा इसने हेल्प करे बोल्टो के एस्केप करने में जब वो पकड़ा गया था। शिकामारू बोलता है चल बकवास करता रहता साला बेवकूफ बुड्ढा, और तू किन बेसिस में एलिगेशन लगा रहे हैं। लॉर्ड कुबो से देख पहली बात में गलत नहीं होता, ठीक है, बहुत तरह होता है वो चीज में गलत हो जाओ, और तो एविडेंस की बात कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत इकट्ठा कर लूंगा मैं वो तो। और शिकामारू एक काम कर, एक्सेप्ट कर ले यार, तू एक्सेप्ट कर अपने क्राइम्स को और मैं तेरी पनिशमेंट को इतना रफ नहीं रखूंगा। अगर तो ऐसा करेगा मैं तो जल्दी फ्री कर दूंगा, ये ले देख तू ज्यादा जल्दी फ्री हो ना हो जाओ तो ऐसे फ्री जल्दी ना। इससे पहले शिकामारू कुछ बोल ले, काशिन को जो बोलता है टोड अपने साथ ले जा, हमें पता लगता है ऐसा क्यों बोल रहा था। शिकामारू के कॉलर से वो टोड हल्का सा बाहर आता है और तभी एक दूसरा टोड जो इस टाइम काशिन को जो इनोजिन के सामने है, जो शायद विजुअली कनेक्टेड होएगा इस टोड जो शिकामारू के पास है, इनोजिन उसके ऊपर माइंड ट्रांसफर जूत्सु यूज करता है, काइंड ऑफ माइंड ट्रांसफर जूत्सु यूज कर रहा है इस टाइम लॉर्ड कुबो के ऊपर। और ऐसा ही होता है जैसे माइंड ट्रांसफर सक्सेसफुल होता है, लॉर्ड कुबो एकदम से गिर जाते हैं और उधर इनोजिन काइंड ऑफ बेहोश हो जाता है। सायता लॉर्ड कुबो को उठाना, बोलता है आप ठीक हो ना। लॉर्ड कुबो उठते हैं, आसपास देखते हैं, साय बोलता है क्या हो गया सब ठीक है ना। लॉर्ड कुबो साय को देता है, बोलता है अरे पापा, वो भूल गया वो किसकी बॉडी के अंदर है। जैसे वो पापा बोलता है शिकामारू समझ आता है कि ओके इन्होंने माइंड ट्रांसफर जूत्सु यूज करा है थिंग्स और मोस्ट प्रोबेबली साय भी समझ चुका होगा उसका बेटा सामने उसके, पर कवर करने के लिए इनोजिन बोलता है पापा
पार्ट ऑफ माई ब्रेन हर्ट्स अ बिट। साय बड़े शक्की निगाह से देता है कि साड़ा कैसी बातें कर रहा है एकदम से। दूसरा शिकमारू वो देता है जो टोडू उसके पास था, वो टेबल के नीचे जाता है लॉर्ड कुबो के कपड़ों में, उससे कान के बाद और बोलता है बाहर चले यहाँ से। तो इनोजिन मतलब लॉर्ड कुबो यही करते हैं, बोलते हैं ये शिकमारू का सौदा बाद में करेंगे, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे, आई नीड सम फ्रेश एयर। साय बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लाइक बाहर विलेज में अटैक हो रहा है, तब इस बंदे ने हवा को यहाँ पे बुला लिया और अब ये खुद बाहर जा रहा है थोड़ी ताजी हवा खाने। क्या चल रहा है भाई ये, क्या रे बाहर जा रहा है, मैं साथ चल लेता हूँ, बट लॉर्ड कुबो से मना कर देते हैं, बोलते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है यार, मैं तो आ रहा हूँ बस टहल के थोड़ा सा। शायद तब भी बोलता चलने को, पर लॉर्ड कुबो से मेरे ऑर्डर को फॉलो कर बिना कुछ बोलने। लॉर्ड कुबो चलाते हैं बाहर, आई मीन इनोजिन बाहर आके बोलता भाई मैं थोड़ा डर गया था, पर तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ। एंड काशिनकोजी थ्रू द टोड सेज रूफ पे जाओ। इनोजिन उसकी बात सुनता है, वो लॉर्ड कुबो की बॉडी में पहुंचता है रूफ पे, फिर वो बोलता है आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है, ये थोड़ी डेंजरस जगह है बिकॉज मामुशी ने अटैक कर दे विलेज पे। ऐसा होता है यहाँ भी आ जाए और अगर तुम क्या करने वाले हैं। फिर इधर काशिनकोजी बोलता है सर एक मिनट रुक जा, बता रहा हूँ क्या करना है, बस 2 सेकंड और रुक जा। इनोजिन वेट करता है उसे कमांड का, एंड व्हाट दिस मैन सेज, काशिनकोजी सेज एंड कोबूज लाइफ। देखो मैं अब तक इसके नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा था, बट भाड़ में गया वो चीज। काशिनकोजी भी लाइक ये बंदा हमारे प्लान के बीच में आ रहा है, यू नो व्हाट शुड वी डू एंड दिस ब्रोज लाइफ। तब हम आते हैं इंटरोगेशन रूम में वापस से। शिकमारू खड़ा था, बोलता है भाई मेरे को जाना विलेज में अटैक हो गया, तू समझ रहे मेरी बात साय। बट साय उससे रोक लेता है, बोलता है रुक 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 मुझे बात बता, तू मेरे बेटे के साथ क्या प्लान कर रहा है एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स वो समझ जाएगा, वो जूस यूज नहीं करता माइंड ट्रांसफर, उसकी बीवी करती है और उसको बीवी बारे बहुत कुछ पता होगा, ऑफ कोर्स जूस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो। खैर साया भी बोलता है पहले मैं थोड़ा सस्पिशियस हुआ था, पर जब मैंने उनकी आंखों में देखा मैं समझा कि मेरे बेटे का माइंड ट्रांसफर जूस हुआ है। तो शिकमारू मेरे को बता, तो क्या प्लान कर रहा है एग्जैक्टली अभी ना। शिकमारू बताएगा नहीं बताएगा हमें पता नहीं लगने वाला। हम अभी आते हैं लॉर्ड कोबू पे, जिसको अभी काशिनकोजी मेथड बता रहा है खुद को खत्म करने के। काशिनकोजी बोलता है या तो भाई छत से कूद जा तू, या मामूशी से भिड़ जा, सब कुछ चलेगा एज लॉन्ग एज ये बंदा मर जाए। पहले तो इनोजिन बोलता है भाई तू क्या बकवास कर रही है, तू सही मेरे को करना कह रहा है चीज। काशिनकोजी बोलता है भाई मेरी बात सुन, दिस नॉट अ टाइम टू क्वेश्चन और मोरालिटी। अब ये बंदा हमारा दुश्मन बन चुका है, आई मीन काइंड ऑफ ट्रू। और एट दिस पॉइंट मैं तुझसे माइंड ट्रांसफर जो थ्रू बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं टोर से थ्रू बात कर रहा हूँ। तो इस बंदा क्या होने वाला है वो बस और बस तेरे को और मेरे को ही पता है, मतलब माइंड ट्रांसफर जो रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं होंगे। तो अगर ये मरता वरता है तो कोई प्रूफ नहीं कि इन लोगों को हाथ है इसके पीछे। इसकी बात ऑफ कोर्स इनको जीरो बोलता भाई तू पागल हो तो क्या बोल रहा है तो ये सब ना। इसी बीच यहाँ मामुशी आ जाता है जो लॉर्ड कुबू से पूछता है ओ भाई साहब आपने लड़की को देखा, इसका नाम आइडा, पता कहाँ मिलेगी मेरे को। आई डोंट थिंक इनोजिन ने कर पाएगा, चाहे किसी और को मरवाना, बट स्टिल तुम कॉन्शियस हो किसी और की बॉडी के अंदर और तुम कूदने वाले, तुम मरने वाले हो, तो इट्स काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस। वो शायद ये ना करे बट काशिनकोजी ही इज हेला फॉर इट, वो तो करेगा भाई। थोड़ी देर पहले हमें पता लगा है कि मामुशी किसी भी रैंडमली अटैक नहीं कर रहा है अनलेस कोई उस पे अटैक ना करे। तो अभी अपने टोड के थ्रू काशिनकोजी मामुशी पे अटैक कर देता है और मामुशी गुस्सा आता है, उसको लगता है इस बंदे ने अटैक करा है मेरे पे, तो वो रेप्लिकेट होता है, बोला साले तेरे को मरना है क्या। एंड द वेरी लास्ट पैनल इज काशिनकोजी सेइंग गुड दिस विल डू इट। काशिनकोजी इस टाइम काइंड ऑफ डांसो वाला रहते कर रहा है कि मैं विलेज को बचा के रहूंगा, साला कोई मर जाए उसके अंदर। और दोस्त साइड डांसो ने सारी उल्टी हरकतें कर दी, कुछ से नहीं करता उसने, होपफुली काशिनकोजी सही कर रहा है। खैरों में इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। आई नो बहुत ही हैपिंग थी इसके अंदर, पर स्टोरी प्रोग्रेस करी इसके अंदर। और हाँ एंड में लिखा हुआ है क्या इनोजिन रैशनैलिटी चूज करेगा या मोरालिटी, मतलब वो इसको मरवा देगा या बचा लेगा, वो जाना चैप्टर 31 के अंदर ना। मैं चैप्टर के बारे में बात करूं तो मुझे काफी सही लगा, ये इतना एक्शन नहीं था बट स्टिल। और काशिनकोजी उसके बाद तो मैं समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी करेगा, कुछ भी एक अच्छे या परफेक्ट फ्यूचर के लिए। अगर उसके सो कॉल्ड अच्छे फ्यूचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट बंदा भी मरना होगा, ही बी लाइक मार दो साले को। आई मीन ठीक है बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पॉइंट पे आके काशिनकोजी बोट पे भिड़ने वाले कि भाई तो किसी को भी मरवाया जा रहा है, ज्यादा हो रहा है ये थोड़ा। एनीवेज उम्मीद अभी के वाला चैप्टर इतना ही था, बताओ तुम्हें कैसा लगा चैप्टर। और हाँ ये मेरे चैनल की वीडियो 1-2 घंटे के अंदर तुम्हें स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगी, मैं मिलता हूँ। सायोनारा।